हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 109 कर रहे हैं हम लोग नई वाली बुक से। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है ये। इजी है क्वेश्चन, बस पीछे से इसलिए लिया है क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन बच्चों ने कर रखे होंगे। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन का गिवन पार्ट क्या है मैं आप लोगों की स्क्रीन पर पहले लिख देता हूं, ठीक है, ताकि समझ में आए। इजी क्वेश्चन है जहां तक मुझे लगता है। गारंटी के ऊपर है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। तो क्वेश्चन ने कहा है एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। गारंटी का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको, अगर आपको नहीं याद हो तो रिकॉल कर लेते हैं। गारंटी के कॉन्सेप्ट में आपने क्वेश्चन को नॉर्मली करना है जैसे आप पहले करते थे, बस चेंज क्या होगा, टोटलिंग नहीं करनी मेन अमाउंट कॉलम में। ठीक है, सारा क्वेश्चन खत्म कर लिया, उसके बाद देखिए टोटलिंग बगैर करे। सर गारंटी कॉन्सेप्ट मतलब? ये गारंटी का कॉन्सेप्ट मतलब गारंटी के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे वो रिकॉल कर रहे हैं। आई होप आपने, ये कौन है ये बच्चे, नाम नहीं लिख रखा जो भी बोल रहा था, नाम नहीं है मेरे पास। ये कुछ बबीता जी नाम से आ रहा है। नाम क्या है बेटा, नाम चेंज करो आप, ठीक है। अच्छा अंकित है, ठीक है, अंकित नाम चेंज कर लो। चलो वापस आओ। तो मैं क्या कह रहा था, गारंटी का कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है? चलो नहीं भी याद है ना तो मेरे साथ यहाँ इस क्वेश्चन को करो, गारंटी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, टू बी सिंपल एंड प्रोसाइज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, गारंटी का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, सुनिए जी। तो तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पीएसआर गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी पीएसआर गिवन है 16:12:7। ठीक है, विद मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 फॉर जेड। साथ में अब मिनिमम प्रॉफिट टू जेड ₹10,000। ये गारंटी वाला पॉइंट आ गया जी। जब मैंने मिनिमम की बात की ना यहां पर, जब मैंने लिखा कि मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए जेड को मिनिमम मिलना चाहिए जी ₹10,000। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है ये मिनिमम प्रॉफिट देगा कौन, इसे जो मिनिमम मिलना चाहिए। अगर क्वेश्चन बता देता है कि कौन देगा तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ नहीं बताएगा तो क्या करेंगे हम लोग, कौन देंगे इसको मिनिमम प्रॉफिट, रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी ओल्ड पीएसआर में इसको रिमेनिंग प्रॉफिट अगर कम पड़ेगा तो देंगे। चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज आगे देखें। क्वेश्चन ने आगे कहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 अमाउंट्स टू 39,500। अब प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, profits for the year ₹39,500। ये प्रॉफिट्स है, यानी ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने हैं जिसमें हमें गारंटी भी पूरी करनी है और सारे काम करने हैं। ठीक है जी, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब कहता है जर्नल एंट्रीज पास करो बुक्स में। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन कहता है आप क्या कीजिए जी, जर्नल एंट्रीज पास कीजिए, जर्नल एंट्रीज कीजिए। भाई जर्नल एंट्रीज तो हम कर लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, बट उससे पहले आपको एडजस्टमेंट करना होगा। अब यहां जर्नल एंट्री करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। पहले तो मैं से एक काम करता हूं, एंट्रीज पर बाद में आता हूं, पहले इस कॉन्सेप्ट पर समझते हैं। चलिए, तो जरा वर्किंग नोट बनाएं हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा, किस किस को मिलेगा, एक्स वाई और जेड, तीन पार्टनर हैं। रेशियो हमारे पास है ही, रेशियो गिवन दी थी क्वेश्चन ने 16, 12 एंड 7। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 12 और 7 19, 19 और एक ये आ गया 20।
20 और 15 35, ठीक है। 16 बाय, सर जर्नल एंट्री क्या होती है? मैं न्यू एडमिशन हूँ। जर्नल एंट्री क्या होती है? किस क्लास में है न्यू एडमिशन भाई आप? 12th में सर। भाई आपकी, मेरे पास आपकी डिटेल नहीं है, आप मुझे डिटेल भिजवाइए, ठीक है ना। क्योंकि क्लास 12th में कैसे जर्नल देखो? एंट्री क्या होती है पूछना मतलब थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। क्लास 11th में एडमिशन लिया है, 12th में लिया है? में लिया है सर, 12th में। ठीक है, तो मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, अभी आपने एडमिशन कराया है ना, मुझे उसकी जो रसीद वगैरह भिजवा दो, व्हाट्सएप कर दो, फिर मैं आपको ग्रुप में लेता हूँ। फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। नहीं सर, ये लीजिए। कहाँ है ये बच्चा? नहीं सर जी, क्या कर कहाँ गया? पोर्टन वेटिंग रूम। चलिए आइए। तो नया एडमिशन बगैर बताए आ गया, ऐसा थोड़ी ना एडमिशन का तरीका होता है। हमारे यहाँ तो पार्टनरशिप में भी एडमिशन का तरीका है, नया पार्टनर आएगा तो कुछ लेकर आएगा, याद है ना? किस किस को याद है एडमिशन का? गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा वो, ठीक है, कैपिटल लेकर यस आएगा। सर। हाँ, ये नया नया बच्चा आ गया बगैर उसके, पुराना बच्चा ये कहता मैं नया बच्चा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको पढ़ा रहा था इसलिए मैंने हटा दिया, क्योंकि फिर वो पढ़ाते समय डिस्टरबेंस होती है। कौन था? हिमांशु था? कौन था ये? 16/35 और ये 12/35, मैं सही कर रहा हूं? 7/35। इसमें आपने क्या किया? प्रॉफिट को बांटा। प्रॉफिट कितना था? 39,500। 39,500, 39,500। चलिए, मुझे बताइए जरा, आंसर बताइए यहाँ पर क्या क्या आएगा आंसर। मैं वेट कर रहा हूं। चलिए जी, तो 39,500 को पहले तो अपन 35 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा जरा बता रहा है मुझे कोई? मैं करूं? 720। 720। 18,057 पॉइंट कुछ है। 18,057 पॉइंट कितना है बेटा? कुछ बता दो। 14 14 है, तो इतना ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, यहां आप दूसरा बताएं। 39,500 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। ये आ गया आपका 13,542 13,542 और पॉइंट पॉइंट है 8। 8। तो इसे राउंड ऑफ कर ले, 3 कर ले इसको हम, ठीक है। नेक्स्ट डेसिमल पे राउंड ऑफ कर लिया हमने इसको, ठीक है। 0.5 से होता तो नीचे रख रहे थे, अदरवाइज ऊपर लेगा इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट बचता है 39,500 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 7,900। ठीक है, थैंक यू। 7,900। सर कोरोना टेस्ट करा लिया आपने? अरे ये फिर आ गया ये लड़का, क्या करें। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास और भी ऑप्शन है। ये हिमांशु ना बेटा, आ रहा हूँ मैं, कोरोना टेस्ट कराऊंगा तेरा, रुक जा, घर ही आ रहा हूँ तेरे पास में। और नाम तो अपना अच्छा रख ले। नाम भी बढ़िया नहीं रख के आता जी, ऊपर से ये और कहता है कोरोना का टेस्ट करा लिया आपने। ठीक है, वो नाम बदल बदल कर हो रहा है बदमाश। ये लो, ये अक्षय, यस सर। आज ये अपन हिमांशु घर चलेंगे, ठीक है। ठीक है। इसका कोरोना का टेस्ट करके आना पड़ेगा, नालायक हमारा ही कोरोना का टेस्ट करा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब एक बात समझो ध्यान से। ठीक है, हाँ यहाँ ध्यान से देखिए। अब हमने गारंटी क्या दी थी जेड को? हमने जेड को कहा था आपको कम से कम 10,000 रुपए मिलेंगे, मिलेंगे ना। बट जेड को देखो मिले कितने हैं? 7,900, यानी कि कुल मिलाकर 2,100 रुपए कम मिले हैं। तो हमने इसको 2,100 रुपए देने हैं। पहली बात तो सर 2,100 देगा कौन? अलग से तो आएगा नहीं कहीं से, प्रॉफिट तो उतना ही था 39,500। अब जो 2,100 रुपए देंगे
ये आमतौर पर क्वेश्चन बताता है कि 2100 रुपए कैसे मिलेंगे इसको, यानी कौन कौन पार्टनर देगा। अगर कुछ नहीं बताया गया तो मान के चलो ये फर्म के लिए लॉस है, ठीक है। अच्छा, मैंने वेटिंग रूम डाला हुआ है, तो अब हम किसी को मतलब कोई आएगा तो अपनी परमिशन से आएगा अंदर, ठीक है। अपन ने क्लास के बाहर ताला लगा दिया है, ठीक है। तो अच्छा, ये आप अपने जो माइक है म्यूट पर रखिएगा सभी, है। वैसे मैंने कर दिया है म्यूट, ठीक है। हाँ, फिर भी थोड़ा ध्यान रखिए, भूल जाते हैं आप लोग कई बार। तो मैं क्या कह रहा था, ये 2100 रुपए से कौन देगा, क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं। तो मान के चलेंगे कि एग्जिस्टिंग पार्टनर, और एग्जिस्टिंग के साथ में वर्ड रिमेनिंग पार्टनर जो हैं वो अपनी पीएसआर में देंगे 2100 रुपए। तो इनके यहां पे माइनस करेंगे, क्या ये 2100 रुपए इनसे लेंगे, किस तरह से लेंगे 2100 इनकी पीस। अच्छा देखो, मेरे नाम से ही आ गया, कोई मेरे नाम से एंट्री कर रहा है, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, मेरे पास आता है ये नोटिफिकेशन। बच्चे कह रहे होंगे सर कहाँ। अच्छा, 16 और 12 कितने हो गए जी, 18, और ये 28 हो गए, है ना। 16 बटे में 28, क्योंकि इनकी आपस की पीएसआर तो यही है ना, 16:12। तो आपस में बांटना है इसको, 2100 और 12 बटे में 28, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करो जरा इसको भी, कितना आ रहा है ये। ट्वेल्व हंड्रेड। अच्छा 1200 आ रहा है इसके लिए, तो इसका आंसर तो 1200 आ गया। अब हिमांशु परेशान है, नाम बदल बदल के, कभी दीप नाम लिख रहा है, कभी कुछ लिख रहा है, मतलब दुखी हो गया छोरा। 900। 900, ठीक है। तो यहाँ पे इसके यहाँ 18,057 में से 1200 माइनस करो, एंड 13,543 में से 900 माइनस कर दो। चलिए जी, 18,057 माइनस में 1200, यानी 16,857, ठीक है। और इधर 13,543 में से 900 माइनस किए तो 12,000। 12,643, ठीक है। क्या बात समझ में आई, गारंटी में क्या किया आपने, पहले तो नॉर्मली क्वेश्चन में जो बोला था उस तरीके से बांट दिया, ठीक है। अब उसके बाद में आपने क्या किया, गारंटी को देखा, चेक किया, क्या गारंटी पूरी हो रही है, नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं हो रही तो करे, गारंटी जो दी गई है तो गारंटी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, पार्टनरशिप की बात है, एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में, अंडरस्टैंडिंग थी, ये बातें तय हुई थी, ठीक है। तो आपने 2100 रुपए उसको और दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एंट्रीज पर आते हैं। एंट्री करने के दो तरीके हैं इसके, देखिए। या तो पहले इस पार्ट की एंट्री करो, आप किस पार्ट की, इस पार्ट की एंट्री कर दो, इस पार्ट की एंट्री करो पहले, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ये एंट्री करने के बाद एक एंट्री और करो, ये वाली, इस पार्ट की एंट्री, एंट्री नंबर 2। या तो ऐसे जर्नल एंट्री कर सकते हो, या फिर इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ले लो, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ले लो, ठीक है। कंबाइंड इफेक्ट समझते हैं, नेट नेट कर लो, यानी कि इसको ले लो आप। अच्छा, मैंने इसके लिए लिखा नहीं आपके पास यहाँ कि इसका कितना बनेगा, ये इसका बन जाएगा 10,000 रुपये, 10,000। ठीक है। तो दोनों तरीके अवेलेबल हैं, नेट एंट्री कर सकते हो यानी कि ये वाली, इसके लिए आपको ये वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, या फिर आप ये वाला ऑप्शन कर सकते हो कि पहले एंट्री 1 की, एंट्री 2 की, इसमें 2 एंट्रियां होंगी, वर्किंग नोट दोनों जगह दिखाने हैं आपने, ठीक है। तो बताइए, क्या जर्नल एंट्री आप लोग कर लेंगे या मैं खुद करूं, बताइए। ये जो अंकित है बेटा, अंकित समझ में आया क्वेश्चन कुछ, प्लीज बताइए। एंट्री मुझे करानी है जर्नल एंट्री, या आप लोग कर लेंगे,
चलो मैं बोल देता हूं एंट्री, या चलो कर ही देता हूं, छोड़ो बोलूंगा इतनी देर में, तो मैं एंट्री कर ही दूंगा। यहां कर देते हैं, कंबाइंड एंट्री नहीं कर रहा, अलग अलग से कर रहा हूं। तो पहली एंट्री में क्या करूंगा जर्नल में, पहली एंट्री होगी जी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितने से 39,500 टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल। ठीक है, ये आपने बांट दिया 18,057 रुपए, देन 13,543 एंड 7,900। ये पहली एंट्री हो गई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। देन विल गो टू द सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या करोगे, ध्यान से देना, इनसे लेना है पैसा, इन दोनों से इतना इतना लो, 1200 और 900 इन दोनों से लो, तो लोगे तो कैश में तो ले नहीं रहे, इनके अकाउंट को कम करोगे। अकाउंट को कम करोगे तो क्या होगा, जेड्स कैपिटल जेड के अलावा वाईज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। जेड को दो कितना 2100 रुपए, और इनसे लो 1200 और 900। गारंटी एडजस्टेड। वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हो दोनों में, इसमें भी वर्किंग नोट का 1 का रेफरेंस दे सकते हो कि दोनों पार्ट एक साथ कर लिए। तो आई बिलीव आपको ये समझ में आया, ठीक है, क्योंकि इसका नेट इफेक्ट यही है। और आप अगर चाहते तो ये कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे कि पीएनएल से ये तीनों को डाल देते, वर्किंग नोट का रेफरेंस देते, दोनों ऑप्शन ठीक है मेरे हिसाब से, दोनों में कोई गलती नहीं है। ठीक है, बताइए क्या समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अच्छा अब एक बात सुनिएगा सारे बच्चे मेरी, मैं रिकॉर्डिंग 2019 के सैंपल पेपर में आया था ये क्वेश्चन, और आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कर लेना इस क्वेश्चन को हम, क्योंकि हमारे पास टाइम है। चलिए फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 113, वही पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन है। सीबीएसई ने इसको आप लोगों को 2019 के एग्जाम में दिया था। मेरा ये चैप्टर कराने का प्लान नहीं था, बट आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, और नेक्स्ट बार से ऐसा होने वाला है तो मैं फिर आपकी क्लास लेना बंद करता हूँ। भाई जब बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं रहा है घर पे, तो हम आपके घर पे कॉल कर देते हैं कि साहब बच्चा जब पढ़ना शुरू कर दे तब इसको क्लास लगवा लेना, अभी क्या फायदा है। मैं आके बैठ जाता हूँ, मैं ही क्वेश्चन कराता रहूँ। मुझे नहीं पता ना आपको कौन सा क्वेश्चन आता है या कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो आपने मुझे बताना है ताकि उस पर काम कर सके। हम रेंडमली काम कर रहे हैं फिलहाल, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है मनिका, भावी एंड कोमल। मनिका, स्क्रीन का साइज ठीक है और बड़ा करूं, ये लो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मनिका भावी एंड कोमल, ये 3 पार्टनर्स हैं जी। ठीक है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो। पीएसआर क्या है इन तीनों की? पीएसआर है जी 6:4:1। कोमल इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। गारंटेड प्रॉफिट किसको मिला है? कोमल को 2 लाख रुपए का गारंटेड प्रॉफिट मिला हुआ है। ठीक है, द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 22 लाख रुपीज, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ₹22 लाख। हमें इस बार लॉस हुआ है, हमने गारंटेड प्रॉफिट दिया हुआ है बट हमारे पास लॉस है। ठीक है, 22 लाख रुपए का। पास एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय मनिका एंड भावी
एंड प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बनाना है आपने। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले तो आप इन तीनों पार्टनर्स में लॉस बांट देंगे और बांटने के बाद देखेंगे आपने तो गारंटी दी थी प्रॉफिट की, तो उसके यहाँ पे कितना रिवर्स करना चाहिए वही ट्रीटमेंट होगा। तो फटाफट से कर देता हूं इस क्वेश्चन को मैं, रेदर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, लॉस था वो हम लेकर आ गए, कितने का, 22 लाख रुपीस का। ठीक है, अब ये लॉस था तो पार्टनर्स में जाना चाहिए था, बटना चाहिए था बाय कैपिटल अकाउंट। मनिका, भावी और कोमल, चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की क्या थी इनकी, 6, 4 और 1, यानी 11 हिस्से होने थे। तो 22 डिवाइडेड बाय 11 हुआ, यानी एक हिस्सा आ गया 2 लाख का, तो इसे 12 लाख का लॉस मिलना था। 12 गुना 6 गुना में 2, इसे 4 गुना में 2 यानी 8 लाख का लॉस मिलना था। और कोमल को मिलना चाहिए था 1 गुना में 2 यानी 2 लाख रुपए का लॉस मिलना चाहिए था। बट हमने तो गारंटीड दिया हुआ था, हमने गारंटी दी हुई थी कि भाई क्या होगा कि आपको तो हम प्रॉफिट देंगे, यानी इसको तो लॉस मिलना ही नहीं चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसके अकाउंट में क्या करें कि इसका बैलेंस इधर आए। तो देखो एक तो ये इसके यहाँ पे जो ये माइनस किया मतलब लॉस दिया है ना, इस लॉस को हटाओ। पहली बात तो ये लॉस हटाओ, तब इसका अकाउंट कितना होगा, 0 होगा। अब 0 होने के बाद इसके यहां आप 2 लाख प्लस करो, जब इसे 2 लाख का गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा। यानी इसके यहां पे क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपने इसको क्या करना है, यहां पे फिगर यहां देखिएगा चीज, ये इक्वेशन के बाद है तो कुछ साइन मत बदल लेना। यानी नेट नेट आपने इसको 4 लाख रुपए देने हैं, पर मैं एक काम करता हूं, ऐसे नहीं करता, आपको इसे यहां समझाते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये 0 हो गया। अब ये 0 जो हुआ, हमने कहा कि कौन देगा, ये दोनों देंगे अपनी पीएसआर में। इनकी पीएसआर क्या है, 6:4 है, 641 इनकी पीएसआर थी। आपस में 2 लाख रुपए देंगे, तो 2 लाख रुपए देंगे, 10 हिस्से हो गए 2 लाख के, तो एक हिस्सा हो गया 20,000 का। तो ये कितना देगा, यानी इनका लॉस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा बेटा, ध्यान देना, इसका यहाँ घटा है तो इनके यहाँ प्लस होगी ना चीज, यहाँ माइनस हुआ था। ठीक है, अदरवाइज मैं इसे नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्मेट में करा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अकाउंट है तो अकाउंट की लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 लाख यानी 1,20,000 रुपए। मैं कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा, मैं सीधा ऑरली कर रहा हूं, आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रेशियो इजी थी, कोई लगे कैलकुलेट वाला तो देख लेना। ये भाई 2 लाख ऐसे होना था, ये 2 लाख को 6/10 में आना था। ठीक है, इस तरीके से 1,20,000 आया। और यहां पर भी 2 लाख 4/10 में आएगा, तो 20,000 गुना में 80,000 आएगा। ये इसका आंसर क्या आ गया, 80,000 आया। तो इनके यहां पे क्या हो गया, 12 और ये 13,20,000, 13,20,000, और ये कितना हो गया, 8,80,000। सर अभी तो हम बस 0 पे आए हैं, हमने तो ध्यान से देखो, हमने तो सर इसके अकाउंट में माइनस रखना था, एक्चुअल में इधर देना था इसको, यहां ये तो लॉस 0 कर दिया, टू कैपिटल अकाउंट यहां आना चाहिए था उसका। तो ये जो केस कैपिटल है यानी कॉमल है, उसका अकाउंट तो यहां आना चाहिए था, 2 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है, अब इधर 2 लाख रुपए दिए तो कौन देगा, वो भी इन्हीं के यहाँ प्लस होंगे, यानी इनके यहाँ दोबारा से वही 1,20,000 और 80,000 प्लस हो जाएंगे। तो दोबारा इसमें 1,20,000 ऐड कर दो, क्योंकि टोटल में 4 होने थे, और इसके में 80 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 13 लाख, 14,40,000। और इसका कितना आ गया जी, ये हो गया 9,60,000।
चलिए, तो 13 40 और 9 60 कितने हो गए? ये हो गए जी 15, 15 और 9 24 लाख। और इधर देखो, क्या किसी को समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। ठीक है, मैंने थोड़ा डिटेल में किया, इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं थी मुझे, फिर भी मैंने समझाने के पर्पज से कर लिया कि भाई पहले आप कहोगे सर यहाँ इसे तो इतना ही घटाओ, इसके यहाँ तो माइनस ही है, किसी को समझ ना आए प्लस वाला, इसलिए मैंने इसे यहाँ अलग ले जाके किया। आपके पास तरीका और भी हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और कोई क्वेश्चन आप बता सकते हैं मुझे, आपको लगता हो कि सर मुझे पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना, ठीक है ना, आपको कोई हिस्सा डिस्कस करना हो क्वेश्चन का, तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्वेश्चन डिस्कस करना है, ये मुझे बताइए इस पूरा ही क्वेश्चन। करवा। अच्छा, पूरा क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है, तो मैं ऑरली डिक्टेट कर रहा हूं आपको, मैं कुछ लिख नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। देखिए, दो पार्टनर है हमारे पास, जेड का एडमिशन हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय हो गई, ठीक है। पुराने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताई थी, तो क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि पुराने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर थी यानी इक्वल थी, ठीक है। नई रेशियो है, ओल्ड रेशियो मैंने आपको बता दी, आपको एज्यूम करनी है, तो आप इस ओल्ड और न्यू से क्या निकाल लेंगे? सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेंगे। आई बिलीव वी आर क्लियर ऑन सेक्रीफाइस एंड गेन, पहला पॉइंट खत्म हुआ। आगे क्वेश्चन कहता है जेड ब्रिंग्स इन कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000 एंड 40,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो ये जो 1,50,000 ला रहा है वो तो उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और ये जो प्रीमियम ला रहा है यानी ये फ्यूचर में गेन कर रहा होगा इसको, तो ये जो 1,00,000 ये 40,000 ला रहा है इसे पार्टनर्स को देना होगा उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक। यहां तक की बात मेरे हिसाब से गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म हुआ। आगे बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, कैपिटल है, करंट अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ध्यान देखना, बैलेंस शीट में करंट अकाउंट आ गया, तो जैसे ही बैलेंस शीट में करंट अकाउंट आ गया आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो गई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो गई? कि अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट है तो सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होंगे, यानी प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे, सब कुछ एक्सेप्ट परमानेंट कैपिटल चेंज आप सब कुछ करंट अकाउंट से करेंगे, यानी कि आप यहां पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई करेंगे। क्या ये बात ध्यान रहेगी आप लोगों को? चलिए, तो करंट अकाउंट से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अगर इस रिजर्व के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं दे रखी तो इसे आपने पार्टनर्स में बांट देना है ओल्ड पीएसआर में, ठीक है। इधर एसेट साइड देखें तो कैश है, डेटर है, स्टॉक है, बिल्ड मशीनरी है और हमारे पास बिल्डिंग है, तो इनमें मेरे ख्याल से अभी कुछ नहीं कह सकते, क्या करना होगा क्वेश्चन बताएगा, बाकी क्वेश्चन के बगैर बोले तो कुछ नहीं करेंगे एसेट साइड वाली चीजों पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज फाउंड इन एक्सेस ऑफ 4,000, प्रोविजन एक्सेस में है, ज्यादा है, तो प्रोविजन को कम करो, प्रोविजन को कम करेंगे तो प्रोविजन का क्रेडिट खत्म होगा, प्रोविजन डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, यानी फायदा है हमारा, ठीक है। 4,000 का फायदा आ गया रिवैल्यूएशन में। बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाय 20%, बिल्डिंग 20% से अंडर वैल्यूड है, प्लीज अंडरस्टैंड। यहां पे आपने एक चीज देखनी है, ध्यान देनी है, सॉरी, क्या ध्यान देना है यहां पर, मैं स्क्रीन शेयर करनी ही पड़ेगी लगता है अभी, ठीक है ना। एक चीज समझिएगा, वो 20% से अंडर वैल्यूड है, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? बिल्डिंग की अगर वैल्यू देखेंगे तो 2 लाख है, ये जो 2 लाख है बिल्डिंग, ये कितना है? अगर 20% से अंडर वैल्यूड है तो आज के समय इसकी वैल्यू कितनी है? 80%, प्लीज टेक इनटू कंसिडरेशन। तो जब इसका 20% बढ़ाना है ना तो कैसे बढ़ाएंगे? इसका 20% कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, 2 लाख जो है वो तो कितना है? वो तो 80% है, तो इसका 20% कितना होगा? आई बिलीव ये बात क्लियर है आप लोगों को, ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देना है, क्योंकि वो 80% पर 100% है ही नहीं, वो कहता है 20% से कम लिख रखा है आपने इसको। एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो मशीनरी ओवर वैल्यूड है 20% से, ठीक है। तो मशीनरी को भी सेम कॉन्सेप्ट पर लेकर आना, ठीक है। मशीनरी के लिए क्या कर लेना, मशीनरी कितनी है जी? 1,20,000 की है, तो 1,20,000 को आप किससे डिवाइड करेंगे? ओवर वैल्यूड है 20%, यानी आज की वैल्यू फिलहाल वैल्यू कितनी है? 120% है, 120%, तो इसका 20% आप माइनस करेंगे। आई बिलीव ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे,
ठीक है, ध्यान रहेंगे दोनों पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इसमें आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है पार्ट ऑफ स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 हैड बीन बैडली डैमेज इन स्टोरेज एंड कुड एक्सपेक्ट टू रियलाइज ओनली 2,000। कहता है 10,000 का सामान था जिससे अब केवल 2,000 मिलेंगे, तो स्टॉक को आपको 8,000 से गिराना है, 8,000 का नुकसान है स्टॉक में। ठीक है, तो नई वैल्यू स्टॉक की कितनी हो जाएगी आपके पास, 250 में से 8 माइनस कर देना, यानी 242,000, 2,42,000। ठीक है, क्रेडिटर्स वर रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर्स 6,000 के राइट ऑफ कर दो, फायदा हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था जी, हो जाएगा क्वेश्चन, मुझे बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो पॉइंट यहां पर एक तो बिल्डिंग और मशीनरी वाला था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कोई बात नहीं आई, तो क्या करोगे, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए आई बिलीव हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं अकाउंट्स को। नेक्स्ट क्लास में